लोग भी दोस्तों राहु की तरह ही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चर्चा करने वाले हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि राहु देव आदमी को फर्श से उठाकर अर्श पे बिठा देते हैं। रोडपति को करोड़पति और अरबपति बनाने का काम राहु देव द्वारा किया जाता है। लेकिन कई लोगों के मन में ये संदेह रहता है कि मेरे राहु की स्थिति क्या है, वो राहु मेरे लिए शुभ है या अशुभ है। ठीक है। और राहु से किस प्रकार से हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, राहु आपको असीमित देने वाले हैं, क्योंकि राहु के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। राहु लिमिटलेस है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको देने वाला है। दुनिया की कोई भी ऐसी सीमा रेखा नहीं है जो कि राहु को बांध सके। जहां तक आप सोच सकते हैं, देखिए राहु हमेशा आपकी सोच है ना। तो आप जहां तक सोच सकते हैं वहां तक राहु आपको देने में सक्षम है। लेकिन ये राहु आपको किस प्रकार से दे और ऐसा क्या किया जाए कि राहु अपने शुभ गुणों में आपको वृद्धि करते हुए दिखाई दें, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप चार्ट देख रहे हैं ना बना हुआ, आज ये ब्लैंक चार्ट है और इसमें कुछ भावों में रा लिखा हुआ है जो कि राहु का प्रतीक है। इन भावों में बैठा हुआ राहु यदि आपके नेटल चार्ट में, आपकी जन्म पत्रिका में राहु यदि इन भावों में बैठा हुआ है तो ये राहु आपको सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाले होते हैं। पहला भाव आता है आपका तीसरा भाव। ये आपके साहस और आपके पराक्रम का भाव होता है। यहाँ बैठे हुए राहु देव जो हैं आपके साहस और पराक्रम के द्वारा, आपके मतलब कहना चाहिए कि आपकी मेहनत के द्वारा आपको ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करते हैं। छठवां भाव आप जानते हैं कि शत्रुओं से संबंधित होता है। जिस व्यक्ति के भी नेटल चार्ट में छठवें घर में राहु आकर बैठे हुए हैं, शत्रुहंता योग का निर्माण होता है। आपने सुना होगा हम लोगों को कहते हुए कि राहु छठवें घर में आए हुए हैं, शत्रुहंता योग का निर्माण हो रहा है। बेसिकली छठवें घर में बैठा हुआ राहु आपके सामने आपका शत्रु टिकने की बात तो छोड़िए, खड़ा होने का सामर्थ्य नहीं रख सकता। लेकिन हाँ, यहाँ छठवें घर में बैठा हुआ राहु आपके शत्रु भी बढ़ाता है। दोनों ही चीजें हैं, शत्रु पैदा करेगा और खत्म करने का काम भी यही राहु देव करेंगे। 10वें घर में बैठे हुए राहु, ये यदि आप राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप व्यवसायी हैं। देखिए, मेरे एनालिसिस के दौरान ढेरों पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनका राहु 10वें घर में बैठा हुआ है। कोई सांसद है, कोई मंत्री है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है ना। और इनकी जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं जो है खासकर मेरी सोच से तो बाहर है ना। मैं तो एक छोटा सा ज्योतिष का कार्य करता हूँ, तो वो सीमाएं मेरी सोच से बाहर है कि दशम भाव में बैठा हुआ राहु, देखिए क्या होता है ना कि बेसिकली आपको ये आपके कार्य क्षेत्र की भूख देता है, असीमित भूख देता है। 10वां भाव पद प्रतिष्ठा का भी होता है, मान मर्यादा का भी होता है। असीमित भूख आपके अंदर राहु जनरेट कर देते हैं। राहु का दूसरा नाम ही भूख है, क्योंकि सर है, धड़ तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो है कि ये राहु महाराज असीमित भूख देते हैं, जिसके चलते हुए आदमी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करता जाता है। 11वें भाव लाभ भाव है, इच्छाओं का भाव है। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको आपकी इच्छाओं के प्रति असीमित भूख देता है और आप दौड़ते रहते हैं उसे पूरा करने के लिए और पूरा करते रहते हैं। 12वें भाव का राहु कभी कभी दिक्कत दे जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 12वें भाव में बैठा हुआ राहु आपका विदेश से कनेक्शन बनवा देता है। लेकिन यदि यही राहु कहीं गलत हो गए तो यही राहु आपको जेल यात्रा भी करा देते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आगे बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं कि राहु
को और बलशाली बनाने के लिए, यदि राहु आपके इन भावों में बैठे हुए हैं तो राहु को और बलशाली कैसे बनाया जा सकता है, कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए प्रकृति ने जो है ना, ये सारी भौतिक चीजें तो बाद में आई कि टॉयलेट में कोल्ड ड्रिंक अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के डाल दो तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा, आप नील अपने सर से घुमा के डाल दो तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा। जब बृहद पाराशर होरा शास्त्र लिख रहे थे हमारे ऋषि पाराशर महोदय, तो उन्होंने राहु की प्रशंसा में जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिस प्रकार से उनका महिमा मंडन किया, उस समय ना तो नील चलती थी और ना ही कोल्ड ड्रिंक चलता था। बृहद पाराशर में पाराशर ऋषि लिखते हैं कि अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंहिका का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। अर्थात ऐसे देव जिनका कि आधा शरीर है, मतलब अब आप जानते हैं कि राहु देव के पास में सिर्फ सिर ही है, धड़ तो केतु हो गया है ना, तो ऐसे देव जिनका कि सिर्फ सिर है, जो महावीर की श्रेणी में आते हैं, सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं, सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न है अर्थात सिंहिका के पुत्र हैं, ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर ऋषि पाराशर जी ने कहीं भी कोल्ड ड्रिंक या फिर चूने का पत्थर या फिर नील इस तरह की चीजों का उल्लेख नहीं किया। हाँ, पाराशर जी ने प्रकृति से संबंधित कुछ चीजें जरूर बताई हैं जिनको उपयोग में लाकर आप अपने राहु को जो शुभ है उसे और शुभ बनाने का कार्य कर सकते हैं। देखिए प्रकृति ने हमें कुछ वृक्ष दिए हुए हैं, हर नक्षत्र से संबंधित वृक्ष है। आपका प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, यदि आप उस नक्षत्र की सेवा करना शुरू कर देते हैं, उस वृक्ष की सेवा करना शुरू कर देते हैं, तो वह नक्षत्र आपके लिए फलीभूत होना शुरू हो जाता है। राहु जिन नक्षत्रों में जाकर शुभ होते हैं ना, उसमें सबसे पहला नक्षत्र तो राहु का अपना स्वयं का शतभिषा नक्षत्र है। ये वो नक्षत्र है जो एक तरह का हथियार है, देखिए वेपन है, एक ऐसा हथियार जिससे यदि आप चाहें तो आप किसी को जीवन भी दे सकते हैं और आप चाहें तो किसी की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। हम आज यहाँ ये चर्चा नहीं करने वाले हैं कि राहु क्या खराबियां देते हैं, क्या अच्छाइयां देते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर ये चर्चा करने वाले हैं कि राहु आपको असीमित धन कैसे देते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो सिर्फ राहु से लाभ कैसे लिया जाए, किस प्रकार से हम प्रकृति प्रदत्त चीजों का प्रयोग करके राहु को अपने शुभ कर सके और उनसे ज्यादा यथोचित लाभ उठा सके। तो शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का अपना स्वयं का नक्षत्र है और कदम का वृक्ष ये इस नक्षत्र का वृक्ष है। यदि आप कदम के वृक्ष की सेवा करते हैं या फिर आप कदम के वृक्ष के तले बैठना शुरू कर देते हैं उसकी छांव में, आपका राहु बलशाली होना शुरू हो जाता है। दूसरा नक्षत्र राहु का अपना नक्षत्र है स्वाति। आपने सुना होगा कि आयुर्वेद में एक औषधि होती है जिसको कि हम अर्जुनारिष्ट कहते हैं। ये अर्जुन का जो पेड़ होता है ना, उसकी छाल से बनाई जाती है। अर्जुन के वृक्ष का जितनी आप सेवा कर सकें, जितना आप उसे सिंचित कर सकें, यदि आपका राहु स्वाति नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं तो आपके राहु आपको उतना ही शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। तीसरा नक्षत्र भी राहु का अपना स्वयं का नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र के जो जातक होते हैं ना, इनके परिवार में इन्हें कभी कोई ऐसी समस्या फंसती है जिसमें कि इन्हें इनहेरिटेंस जिसे कहा जाता है ना, वो उससे वंचित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जातक ऐसा काम करते हैं जो इनके पूरे कुटुंब में किसी ने नहीं किया होता। ये अपने परिवार को उस ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होते हैं जिस व्यक्ति का भी राहु अपने स्वयं के आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है, आप उसको सोच नहीं सकते। आद्रा नक्षत्र जो है ना, आद्रा नक्षत्र बेसिकली डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। ये खत्म हो गई थी चीजें पहले, ठीक है। मान लीजिए कि मैं हूं, मैंने चीजों को खत्म कर दिया। मेरे बेटे का नक्षत्र जो है वो आद्रा है, आद्रा में राहु महाराज उसके बैठे हुए हैं।
वो ग्राउंड से शुरू करेगा, ग्राउंड से शुरू करके उसको टॉप तक ले जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र का ये प्रभाव है। और आर्द्रा नक्षत्र के लिए जो वृक्ष हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हुए हैं, उसमें पहला वृक्ष आता है आम का। सीजन चल रहा है इस समय, आम खा के गुठलियां यूं ही ना फेंक दीजिए, कहीं एक आध आम का पेड़ लगा दीजिए, राहु महाराज आपके प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा होता है शीशम। शीशम की छांव बड़ी ठंडी होती है, आम की भी छांव बड़ी ठंडी होती है, गर्मियों में पता नहीं चलता, इतनी घनी इनकी जो छांव होती है ना, इनके तले आप बैठ जाओ तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। तीसरा होता है बेलपत्र, जो हम शिव जी को अर्पित करते हैं, वो बेल का पत्ता, वो भी राहु के आर्द्रा नक्षत्र का ही वृक्ष है। यदि आपके राहु महाराज आर्द्रा में बैठे हुए हैं और आप इन 3 वृक्षों में से किसी भी वृक्ष की सेवा करना शुरू करते हैं, आपके राहु महाराज आपके लिए शुभ फलदायी हो जाते हैं। चौथा नक्षत्र जो बनता है वो शुक्र का नक्षत्र है। भोग विलास ऐश्वर्य के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव का भरणी नक्षत्र, जिसके देवता, चौंकिएगा मत, लोग बाग चौंक जाते हैं, भरणी के जो देवता है ना वो यमराज होते हैं, ठीक है। और शुक्र, आप जानते हैं कि शुक्र से जो संबंधित वृक्ष है वो आंवला है। लक्ष्मी जी की पूजा में भी हम आंवले का प्रयोग करते हैं। तो जब राहु जैसा आउट ऑफ द बॉक्स होकर देने वाला प्लैनेट नहीं, शैडो प्लैनेट, ये जब शुक्र के भरणी नक्षत्र में आकर बैठेगा तो आपकी समस्त प्रकार की भोग विलास और ऐश्वर्य की कामनाओं को पूरा करने का काम, मान लीजिए आपका राहु 11वें भाव में बैठा हुआ है, इच्छा पूर्ति के भाव में आकर बैठा हुआ है, और आपके नेटल चार्ट में कहीं वो भरणी नक्षत्र में पहुंच गया, आपके जीवन की हर तमन्ना, हर इच्छा वो राहुदेव पूरी कर देंगे। आंवले की पेड़ की सेवा कीजिए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कीजिए, आपके राहु अत्यंत प्रबल होंगे। इसके बाद जो नक्षत्र आता है वो विशाखा नक्षत्र आता है। गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, अग्निदेव इसके देवता हैं, और इसका जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो नीम का वृक्ष है। नीम के वृक्ष की आप जितनी सेवा करेंगे, आपके राहुदेव उतने ही प्रसन्न होंगे। देखिए, अग्नि का कारकत्व तो आ जाता है, जैसे कि भरणी नक्षत्र में जो है मेष राशि के अंतर्गत आती है। भरणी नक्षत्र जो है वो मेष राशि के अंतर्गत आता है, तो एक उनके एग्रेशन जो होता है ना, जिनका भी राहु भरणी में बैठा होता है, तो एक मेष का जो एग्रेशन होता है वो उसमें देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार से जब राहुदेव विशाखा नक्षत्र में बैठते हैं तो ज्ञान के साथ साथ एक अग्नि का जो रूप होता है, जो हमेशा ऊंचाइयों को छूना चाहता है, वो रूप वहां पर देखने के लिए मिलता है। राहु का 6वां नक्षत्र जो है वो आपके चंद्रमा के नक्षत्र में आता है, हस्त नक्षत्र। इसका जो वृक्ष है वो रीठा होता है। रीठा, जिसका कि पुराने कुछ समय पहले, आज से 20-25 साल पहले, शैम्पू की जगह पर रीठा का प्रयोग किया जाता था अपने बाल धोने में। महिलाएं इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करती थीं और इससे बाल घने और स्वस्थ होते थे। आजकल क्या है कि केमिकल वाले शैम्पू के चलते हुए लोग बाग इन चीज़ों को भूल गए हैं। तो जो रीठा का जो वृक्ष होता है ना, बढ़िया, मैंने भी उससे अपने बाल धोए हैं छोटे में, बड़ा अच्छा रिजल्ट था उसका। तो रीठे के वृक्ष की यदि आप सेवा करते हैं ना, आपका राहु यदि हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आपका राहु शुभ होता है। अंतिम नक्षत्र राहु का रोहिणी नक्षत्र है। देखिए, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का ही नक्षत्र है, और ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें कोई भी प्लेनेट जब जाकर बैठता है ना, वो अपने आप ही शुभ फल देना शुरू कर देता है। तो राहु से तो फिर ऐसी उम्मीद क्यों न रखी जाए, ऐसी उम्मीद न रखना बेमानी बात होगी। यहाँ बैठे हुए राहु आपको अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। रोहिणी का जो वृक्ष है, मैं फिर कहूँगा कि सीजन चल रहा है, रोहिणी का वृक्ष जामुन का वृक्ष होता है। जामुन खाकर गुठलियाँ यूं ही न फेंक दें, एक जामुन का पौधा लगाएं, जामुन के पेड़ की छां तले बैठें आप, जामुन के वृक्ष की सेवा करें, उसे पानी दें,
खाद की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतने बड़े वृक्ष होते हैं ना कि इनकी जड़ें बहुत गहराई से अपने आप खाद लेना। लेकिन जब ये छोटे होते हैं तब इन्हें आपकी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। ये जो वृक्ष मैंने आपको बताए हैं ना, इनको आप बोएं। ये बरसात के सीजन में यदि आप इनको बोते हैं और उनकी रेगुलर आप देखभाल करते हैं, और यदि आपके राहु ये जो नक्षत्र मैंने बताए हैं उनमें बैठे हुए हैं, निसंदेह आप अपने राहु को अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे अपनी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति ले सकते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।